जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, तो चलिए पूरा बढ़िया से, पूरा प्रैक्टिकल रूप से बढ़िया से फील करके समझेंगे। ओके, तो चलिए पहले आपको समझा देते हैं कि ग्रहण किसे कहते हैं। देखिए, ग्रहण किसी ग्रह या आकाशीय पिंड को किसी वस्तु द्वारा ढकने की जो घटना होता है, ढकने की या झांपने की जो घटना होता है, प्रक्रिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य ग्रहण हम जानते हैं कि ये बीच में क्या है, सूरज है। सूरज के चारों ओर परिक्रमा कौन कर रहा है, कौन चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है अपने कक्षा में। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, चांद। ये चांद अपने कक्षा में घूम रहा है। तो और घूमते घूमते तीनों, कभी कभी हो जाता है जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है उस दिन क्या हो जाता है, तीनों एक दिशा में आ जाता है। क्या आ जाता है, एक दिशा में हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पृथ्वी पर से देखने की वजह से, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, चांद आ गया है, तो पृथ्वी पर से देखने से हमको सूरज का कुछ भाग या पूरा भाग ही नहीं दिखाई देता है। तो इसे में हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। कैसे होता है, देखिए जब ये बीच में आ जाएगा तो सूरज का प्रकाश क्या होगा, जाएगा, सूरज का प्रकाश की ओर क्या कर लेगा, रोक लेगा। क्या करेगा, रोक लगेगा। तो इसका छाया इस पृथ्वी पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पृथ्वी पर बन जाएगा इसका छाया, जिसके वजह से क्या होता है, इसे को आता है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कई प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है, पूरा होता है, आधा दिखता है, पूरा पूर्ण रूपेण नहीं दिखता है, तो वो सब होता है। ठीक है, तो यहां से कुछ भाग या पूरा भाग नहीं दिखता है, और यही घटना क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, पूरा बढ़िया से, और ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत जल्दी ही हट जाता है। इसका रीजन छोटा सा है। ठीक है, देखिए ये जो घूम रहा है, ये पृथ्वी इधर घूम रहा है, और ये जो है, ये जो चांद है इधर घूम रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, जिसके वजह से ये क्या होता है, जल्दी हटने की संभावना होती है। देख रहे हैं, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये जल्दी, यानी सूर्य ग्रहण कम ही देर रहता है, तुरंत हट जाता है, ज्यादा देर नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए, और चंद्र ग्रहण ज्यादा देर रहता है। ठीक है, कौन सी कहते हैं, चंद्र ग्रहण। देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण समझ गए, ये बीच में आ जाता है चांद, और किनारे पर आ जाता है कौन, पृथ्वी, और यहाँ पर तो सूरज ही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो चलिए आप समझ लेते हैं क्या चंद्र ग्रहण कैसे। अब देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, और ये बहुत 2-3 घंटा तक रहता है, एक्यूरेट समय 3 घंटा 28 मिनट तक रहता है। ठीक है, बहुत समय तक रहता है। सूर्य ग्रहण तो तुरंत खत्म हो जाता है, और चंद्र ग्रहण बहुत समय तक रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल, ये घूमते घूमते ये चांद लास्ट में आ जाता है किनारे में, और पृथ्वी बीच में आ जाता है। जैसे ये घूम रहा है तो चांद कहाँ आ जाता है, लास्ट में, और बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो क्या होता है, ये जो सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक तो आता है, ठीक है, ये पृथ्वी रोक लेता है, लेकिन चांद तक नहीं जा पाता है, चांद तक नहीं जा पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ये यहाँ ये प्रकाश कौन रोक लेता है, पृथ्वी रोक लेता है, और ये इसका छाया इस पर पड़ जाता है, तो ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी का छाया इस पर हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्या चंद्र ग्रहण लगता है। अब बता देते हैं कि ये ज्यादा समय तक क्यों लगता होता है, यानी 2-3 घंटा तक क्यों रहता है। यानी देखिए इसका, और सूर्य ग्रहण तो आपको बताइए दिए तुरंत क्यों खत्म हो जाता है। देखिए ये मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए नहीं वो भी करता है। ठीक है, ये पृथ्वी है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, और ये पृथ्वी भी, ये चांद भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। देखिएगा, देखिए इधर जा रहा, ये भी इधर देखिएगा ध्यान से, इधर आ रहा है। तो इधर जब जाता है ना, ये दोनों एक इधर ही जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आया, तो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। ठीक है, कुछ समय तक ऐसे ही रहता है, ऐसे ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, जिसके वजह से बहुत समय तक, यानी 2-3 घंटा तक ये चंद्र ग्रहण लगे रहता है। ठीक है, लगे रहता है। और किस दिन ये लगता है,
पूर्णिमा के दिन लगता है। ये कौन दिन? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण अमावस के दिन लगता है, ठीक है, अमावस के दिन। तो ये हो गया पूरा बढ़िया से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल रूप से। तो चलिए बढ़िया से करते हैं पावर ऑफ फिजिक्स, यानी प्रैक्टिकल अब बढ़िया से करते हैं। तो चलिए देखिए, ये सूरज बनाए हैं यानी सन, और ये देखिए पृथ्वी यानी अर्थ, और ये है चांद यानी मून, ठीक है। तो पहले देखिए आपको हम सूरज का चक्कर कौन काटता है? तो पृथ्वी। ये पृथ्वी है ना, ये चारों ओर घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमता है। तो परिक्रमा कौन लगाता है? ये पृथ्वी लगाता है। तो चलिए पहले पृथ्वी का कैसे परिक्रमा करता है ये देख लीजिए। उसके बाद ये पृथ्वी का चक्कर कौन काटता है? ये चांद। उसके बाद वो देखेंगे। तो चलिए पहले पृथ्वी का चक्कर देखते हैं। देखिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर ये चांद यानी मून चक्कर काटेगा, परिक्रमा करेगा, ठीक है, करेगा। क्योंकि देखिए होता है एक के बाद दोनों, एक के बार सूरज का परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी। और उसी समय पृथ्वी भी अपन चक्कर काटता है, और ये चांद भी पृथ्वी का चक्कर काटता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है। दोनों एक के बाद, जहां जहां पृथ्वी जाता है वहां वहां ये चांद भी अपन चक्कर काटता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो कर रहे हैं संभव नहीं है, क्योंकि कैसे हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी सूरज के कर दिए हैं। अब देखिए ये पृथ्वी का चक्कर कैसे काटता है चांद, ये देखिए। अब देख लेते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए ये जो चांद है पृथ्वी का चक्कर काटते काटते ये बीच में आ जाता है, ठीक है। इधर सूरज होता है, बीच में चांद आ जाता है, और ये पृथ्वी सूरज का चक्कर काटते काटते ये लास्ट में किनारा पर आ जाता है, ठीक है। जिसके वजह से ये जो आता है यहाँ पर से सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक कुछ प्रकाश नहीं जा पाता है, और कुछ जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, इसका छाया, चांद का छाया हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पर से देखने पर हमको सूरज दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण लग गया। देखिए जैसे यहां से प्रकाश जाइए ले देता है, देखिए 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 इसका छाया इस पर पृथ्वी पर पड़ गया। तो ये कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण, ठीक है, समझ में? सूर्य ग्रहण। अब देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए अब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये पृथ्वी सूरज के परिक्रमा करते करते ये बीच में आ जाता है, और ये चांद पृथ्वी का परिक्रमा परिक्रमा करते करते लास्ट में आ जाता है, जिसके वजह से ये बीच में जो पृथ्वी आ जाता है तो सूरज से आता हुआ प्रकाश किरण ये चांद तक जाने नहीं देता है, चांद तक जाने नहीं देता है, ठीक है। इसका छाया, पृथ्वी का छाया कहां पर पड़ता है? चांद पर पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। यहाँ ये बहुत देर तक रहता है, बहुत देर तक, और सूर्य ग्रहण कम ही समय तक रहता है। ये जो अभी बीच में पृथ्वी है ये कौन सा ग्रहण है? कौन सा? यहाँ से ये जाने नहीं देता है प्रकाश उधर, ठीक है। ये कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण, ठीक है। और ये बहुत देर तक रहता है, और ये पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।